कांग्रेस ने बालासोर रेल दुर्घटना पर को आपराधिक लापरवाही का मामला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कई पॉइंट्स गिनाते हुए कहा कि रेल हादसे के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बालासोर रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल जारी है। सीबीआई की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। हादसा है या साजिश, इसको लेकर बड़ी जांच चल रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, जो जांच चल रही है उसमें शुरुआती जांच इस ओर इशारा कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक साजिश हो सकती है, इंटरलॉकिंग के साथ छेड़खानी हुई है, इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बड़े घटनाक्रम को आप? मेरा अपना मानना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट चुकी है। रेल का डिरेलमेंट हुआ, 288 लोगों की मौत हुई। अभी राहत का ही काम चल रहा था और वहां पर एक मालगाड़ी भी रेल पटरी से उतर जाती है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम की विफलता है, ये सिग्नल सिस्टम की विफलता है, ये ट्रैक को दुरुस्त ना रखने की विफलता है, ये सरकार की विफलता है। 2016 में 152 लोग मरे थे कानपुर के ट्रेन हादसे में। 2017 कुनेरू आंध्र प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई थी डिरेलमेंट से। 10 में से 7 एक्सीडेंट आज डिरेलमेंट की वजह से हो रहे हैं। तब भी एनआईए लाई गई थी। 7 साल में एनआईए एक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है क्योंकि एनआईए के पास ऐसी साजिश का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। असलियत यह है कि यह हादसे सरकार की उदासीनता, उनकी विफलताओं के कारण हो रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या सीबीआई यह जांच करेगी कि 3 लाख पद क्यों खाली है? क्या सीबीआई ये जांच करेगी कि लोको ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? क्या सीबीआई ये जांच करेगी कि ट्रैक मेंटेनेंस फंड में 23% कटौती क्यों करी गई? क्या सीबीआई पता करेगी या ढूंढेगी कि रेल सुरक्षा का जो फंड होता है उसमें 79% कटौती क्यों गई? क्या ये सीबीआई का काम है पता करना कि सीआरएस जो टेक्निकल एक्सपर्टीज एजेंसी है, ऑटोनोमस एजेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% हादसों की जांच क्यों कर रहा है? सीएजी ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को आईना दिखाया, आपके आला अधिकारियों ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। आप धूल साफ कर रहे हैं आईने से और धूल आपके चेहरे पर है। तो कांग्रेस इस हादसे के लिए किसको जिम्मेदार मानती है और क्या कार्रवाई की मांग सरकार को, इनकी विफलता को, इनकी गलत प्राथमिकताओं को, पैसेंजर्स की सुरक्षा की अवमानना को, उसकी अवहेलना को। 2 करोड़ 20 लाख लोग भारत की पटरियों से रोज अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। मैं इनको जिम्मेदार मानती हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार को जिम्मेदार मानती हूं और जिम्मेदारी चिन्हित करके जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नैतिकता यह कहती थी कि रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री सुर्खियां बटोरने और हेडलाइन मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री की तरह लगे हुए हैं। लेकिन मैडम, सवाल ये भी है कि रेल हादसे होते रहते हैं। रेल मंत्री के इस्तीफे से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कहा जाता है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसलिए कामकाज हो रहा है, इस दिशा में काम हो रहा है। इस्तीफे का क्या मतलब होता है? इस्तीफे का मतलब होता है कि नैतिक जिम्मेदारी का सबसे पहले स्वीकृति करना। आई एक्सेप्ट दैट आई फेल्ड, दैट्स द मैसेज और रेजिग्नेशन गिव्स। आप उस महकमे के सबसे आला पद पर बैठे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ना सरकार की है, ना मंत्री की है, सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? जब जब मोदी सरकार फेल होती है एक नया शब्द आता है, सिस्टम फेल हो गया। जी नहीं, सरकारें फेल होती हैं। अगर हम जब सत्ता में थे, कभी कुछ गलत होता था, सरकार फेल होती थी, तो आप आज सत्ता में, आपका फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। नैतिकता ये कहती है कि आपको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन थेथरई और आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप पद पर बने रहिएगा, सच पर पर्दा डालते रहिएगा और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। ये असलियत है इस सरकार की। धन्यवाद बात करने के लिए। और कांग्रेस काफ़ी आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर और उच्च स्तरीय तो जांच चली रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो नए एंगल जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से साजिश है या हादसा, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है, इस बीच कांग्रेस आक्रामक है और इस्तीफे की मांग कर रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।